मैथ के बेसिक में आज हम लोग को देखना है त्रिभुज। त्रिभुज यानी मतलब हम लोग को देखना है ट्रायंगल। आइए देखते हैं त्रिभुज किससे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। ये त्रिभुज है, इसमें तीन को भुजा देख लीजिए कौन सा। एक भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा हो जाएगा ए सी। पहला भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी और तीसरा भुजा कितना हो जाएगा ए सी। 2 नंबर त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होती है। पहला ए, दूसरा बी, ये शीर्ष बिंदु है। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा क्या हो जाएगा सी। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा क्या हो जाएगा सी। ये हम लोग का तीन को शीर्ष बिंदु होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तीसरा हम लोग करेंगे। तीसरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। 4 त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होते हैं। 4 नंबर त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। पहला ए, जिसका नामकरण हो जाएगा कोण बी ए सी। दूसरा हो जाएगा बी, जिसका नामकरण हो जाएगा ए बी सी और तीसरा हो जाएगा कोण सी। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण सी में तो बी सी ए सी बी, ये तीन कोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलकर कितना होता है 180 डिग्री होते हैं। ये त्रिभुज का नामकरण चलो है ना। त्रिभुज का नामकरण, इसका नामकरण कैसे करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी या आप कह सकते हैं त्रिभुज बी सी ए या आप कह सकते हैं त्रिभुज सी ए बी। आप लोग त्रिभुज का नामकरण किसी भी तरह से आप लोग कर सकते हैं। इस टाइप से किसी भी तरह से आप लोग नामकरण में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं अब त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितना प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। आप देखिएगा भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 2 कोण के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के
होते हैं। चलिए आज हम आप लोग को भुजा के आधार पर त्रिभुज का 3 प्रकार के बारे में बता रहे हैं। पहला देखिए, यहाँ पे त्रिभुज भुजा के अनुसार 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज इसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, ये होता है समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिखा गया सम मतलब बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब क्या होता है भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी। समबाहु मतलब ये बराबर, यह 4-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यह एगो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में समान न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे कौन त्रिभुज कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे में हो जाएगा ए बी सी, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखिए विषम बाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में समान न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इसका प्रत्येक भुजा आपस में समान न हो, इसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं।